Hello everyone, in this video we'll start with topic 2 of chapter number 4 quadratic equation. सर टॉपिक 1 क्या था हमारा? टॉपिक 1 था कि सर हमने क्या देखा था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है. हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब इक्वेट टू 0 किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, राइट सर. और हाँ सर हमने क्या किया था सर, हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम से अपने जो भी इक्वेशन थी उसे क्वाड्रेटिक में लाए थे. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, जिसकी x की मतलब वेरिएबल की पावर 2 होती है, वो होता है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये सब हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था. आज का टॉपिक है सर, हमने तुम्हें याद भी होगा जब हमने फर्स्ट टॉपिक करा था हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे, उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे थे. तो आज का टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी ना उसको सॉल्व करेंगे, उसकी x की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो प्लीज ध्यान से देखना सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सर चार मेथड्स है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नंबर 1 इज फैक्टराइजेशन मेथड. नंबर 2 इज graphical method. Number 3 is quadratic formula method. एक फॉर्मूला होता है वो हम पढ़ेंगे. एंड नंबर 4 इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड. हमारे पास ये चार मेथड जो मैंने आपके सामने बताया, इससे मैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में फॉर्म की थी उसको सॉल्व कर सकता हूं. वन इज फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक. सर दो क्यों बात ग्राफिकल कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, पर वो मेरे कोर्स में ही नहीं है. तो हम सिर्फ दो मेथड्स पढ़ेंगे टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वन इज फैक्टराइजेशन, अनदर वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला. इन दिस वीडियो विल ओनली टॉक अबाउट फैक्टराइजेशन मेथड. सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन. प्लीज देखो, बाय फैक्टराइजेशन मेथड. हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. अब सर ये तो हमने फैक्टराइजेशन का सिंपल सा मीनिंग है सर, हम क्या करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, दैट्स इट, वही है. बट अब मैं तुम्हें यही सेम चीज कुछ स्टेप से बताऊंगा जिससे हमें थोड़ा इजी हो जाएगा. ये भी एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड. क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है. ये वही है जो हमने क्लास 9 में पढ़ा है, मिडिल टर्म स्प्लिट. वही है और कुछ नहीं है. बस उसके आज हम वही पढ़ेंगे. आज थोड़ा बेसिक, आज की वीडियो बहुत बेसिक है, जो हमने क्लास 9 में पढ़ा उसी को ही पढ़ेंगे, बट थोड़ा ढंग से, और जो ताकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फ्यूचर में भी सॉल्व कर सके. वन इज फैक्टराइजेशन मेथड जो आज की वीडियो में करेंगे. नेक्स्ट वीडियो विल बी क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड. तो लेट्स स्टार्ट विद फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले सर हम कुछ स्टेप्स में लिख रहा हूं, हमें स्टेप फॉलो करने हैं. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, चार स्टेप से फॉलो करने एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व हो जाएगी. एक काम करूंगा मैं यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख भी रहा हूं, एक x² - 8x - 20 = 0. सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर जी. ये क्यों? क्योंकि सर ये क्या है, x की पावर क्या है 2, हाईएस्ट पावर 2, तो क्वाड्रेटिक. अब मैं कुछ स्टेप्स देखूंगा और स्टेप्स का साथ साथ परफॉर्म भी करूंगा कि तुम्हें समझने में इजी हो. स्टेप नंबर 1, write the standard form of quadratic equation. सर पहला स्टेप है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म देखो. सर ये तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है. स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? ax² + bx + c. ये तो पहले से ही है. x² x हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जब x डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, पावर में x2 x1 x 0 1. तो सर ये देखो x² x एंड कुछ नहीं, तो ये क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म. ये मैंने कहा ये स्टेप तो मेरा है, कंप्लीट नहीं हुआ. एंड फाइंड a b एंड c. अब तुम इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करो. ax² + bx + c and x² - 8x - 20. कंपैरिजन करो. सर a b और c की वैल्यू निकालो. सर a = 1, b = -8 and c = -20. This was my step 1. Let's move to step 2. सर स्टेप 2 कहता है मल्टीप्लाई AC. आप AC को मल्टीप्लाई करो. मैंने कहा कर देते हैं. सर A है मेरे पास 1 और C है मेरे पास 20, तो डेट इज -20 AC. तो AC आ गया -20. मैंने कहा ठीक है. एंड राइट द factors of AC such that their sum
इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या सर? कह रहा है AC को मल्टीप्लाई करो एंड जो उसके फैक्टर्स आएंगे ना उसे ऐसे रिप्रेजेंट करो कि वो B के इक्वल है। सर पहली बात तो AC के फैक्टर क्या है वो देख सकते हैं, -20 और 20 के फैक्टर निकालते हैं। 2 है सर, 10 2 5 हाँ 5 5 1, ये तो फैक्टर्स है 2 2 5। उसके बाद आपका B क्या है? मैंने कहा B है मेरा -8। क्या था? अपने जो आपके फैक्टर्स आए ना उसे ऐसे रिप्रेजेंट करो, अपने जो फैक्टर्स आया उसे ऐसे रिप्रेजेंट करो कि मैं उनका सब सम करूं ना तो वो -8 के इक्वल है। मैंने कहा देखते हैं 5 2 2, मतलब कुछ फैक्टर्स में कुछ बनाना है, इसमें कुछ बनाना है। क्या बनाए सर? देखो 5 2 2 के बीच में कुछ ऐसा करना है, फाइंड द राइट द फैक्टर ऑफ AC फर्स्ट राइट देयर सम इज इक्वल टू B। मुझे इन फैक्टर्स में से 5 और 2 2 से कुछ ऐसा बनाना है कि उनका सम है बस क्या है 8 आ जाए। सर मैं काम करता हूं, 5 into 2 10 और 10 minus 2 क्या हो गया 8। 5 into 2 10 and 10 minus 2 8। मुझे अपने आप कुछ बनाना है तो मतलब -8 को रिप्रेजेंट कर सकता हूं जो मेरा क्या है B है। कैसे? -8 चाहिए मुझे सर, -10 प्लस 2। और ये जो मैंने निकाला है कैसे निकाला है सर? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स निकाला और कुछ यूज नहीं किया। 5 into 2 10 10 minus 2 8, -8 था तो -10 प्लस 2 लिख दिया। अगर सिर्फ 8 होता तो 10 minus 2 लिखा। तो ये स्टेप, सेकंड स्टेप आई थिंक क्लियर है। And let's move to further steps. One second. मैं ऊपर लिख रहा हूं स्टेप 2 एंड स्टेप 3। सर स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 कहता है पुट द वैल्यू ऑफ B, पुट द वैल्यू ऑफ B जो हमने सेकंड स्टेप में निकाली है V found in second step, in step 2 in quadratic equation या given equation। कहता है कि सर जो आपने B की वैल्यू निकाली है ना -10 प्लस 2 उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल दो। मैंने कहा मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x² - 8x - 20 -10 -8, ये सेम चीज है। तो सर x² मैं -8 को लिख सकता हूं -10x प्लस 2x इज इक्वल टू -20। सर मैंने कुछ नहीं किया, -8 को रिप्रेजेंट कैसे किया -10x प्लस 2x। ध्यान से देखो बस, और मैंने कुछ नहीं किया। पुट द वैल्यू ऑफ B वी फाउंड इन सेकंड स्टेप, जो स्टेप 2 में B की वैल्यू निकाली थी ना उसे मैंने अपने स्टेप 3 में डाल दिया। मैंने कहा ठीक है। एंड खत्म नहीं हुआ, फॉर्म द प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस। कहता कि पहले B की वैल्यू पुट करो और इसे 2 लीनियर इक्वेशन के प्रोडक्ट में दिखाओ। मैंने कहा यार देखो ये 2 लीनियर इक्वेशन प्रोडक्ट में दिखाओ, x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा x -10 प्लस 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा x -10। आपको पता है कि ये दोनों चीजें क्या चाहिए हमेशा इक्वल। तो मेरे पास क्या हो जाता है सर x -10 और x प्लस 2। आई थिंक ये तो क्लास 9 में किया है ना हमने। मेरे टर्म स्टेट करते हैं वो सेम चीज है, आपको डिफरेंट हम स्टेप्स लिख रहे हैं इस बार। सर x जहां से मैंने x कॉमन लिया x -10 आया, 2 कॉमन लिया x -10 आया, ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। मेरे 2 फैक्टर्स बन जाएंगे, एक x -10 फैक्टर बन जाएगा और दूसरा x प्लस 2 फैक्टर बन जाएगा। ऑलमोस्ट डन। स्टेप 4 ये कहता है, प्लीज ध्यान देखो, इक्वेट द लीनियर इक्वेशन टू 0। जो आपके पास लीनियर इक्वेशन आई थी ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन, उसको 0 से इक्वेट कर दो। तो x -10 इक्वल टू 0 इंडिविजुअली और x प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने कहा ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 10 आई है, x की एक वैल्यू क्या आई है -2। तो ये है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एक बार सारे स्टेप रिकॉल करते हैं, जल्दी जल्दी होगा। सर हमारे कुछ छोटे स्टेप्स है। मतलब पहला स्टेप क्या है सर? पहला जो भी आपको इक्वेशन दी है उसे स्टैंड फॉर्म में लिखो। अगर दी हुई है ठीक है, नहीं दी हुई स्टैंड फॉर्म में तो स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट करो पहले। मैंने कहा ठीक है, ये होगा स्टेप 1 क्लियर। उसके बाद से स्टेप 1 में ही जो आपकी स्टैंड इक्वेशन बन रही है उसे कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c से, और a b and c की वैल्यू निकालो। a is 1, b is -8 and c is -20। आई थिंक स्टेप 1 इज डन। स्टेप 2 सब मल्टीप्लाई करो ac को, a into c, जो कितना आ गया -20। मैंने कहा परफेक्ट। उसके बाद से जो आपका नंबर आया ना ac, उसका क्या करो फैक्टर्स निकालो। मैं फैक्टर्स निकाले 5 2 और 2।
5 2 फैक्टर्स निकाले एंड उसे ऐसे रिप्रेजेंट करो, कि वो b के इक्वल आए। b में -8 था, तो मुझे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करना है 5 2 को कि वो -8 आए। स्टेप 2 क्लियर। मूव टू स्टेप 3। स्टेप 3 ये कहता है जो आपने सेकंड स्टेप में b की वैल्यू निकाली है ना, वो अपने गिवन इक्वेशन में डाल दो। x पे -8x -20 जो मेरी गिवन इक्वेशन थी, इसमें b मतलब -8 की क्या वैल्यू थी सर, -9x + 2x मैं डाल दिया और उसे प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर बन रही है x⁻1 उसमें डाल दो। मैंने कहा ठीक है, वो भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, इक्वेट द लीनियर इक्वेशन टू 0। इतनी लीनियर इक्वेशन तो आपके पास आई थी ना, 2 लीनियर इक्वेशन, उसको 0 से इक्वेट करो। मैंने कहा ठीक है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, that is it, that is x - 10 = 0, x + 2 = 0, x = 10, x वैल्यू -2। I think we are done with this। बहुत इजी है, बस हमने इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही पढ़ा है, बट इसका नाम क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। बस सेकंड स्टेप इज द मेन स्टेप। अगर तुम्हें सेकंड स्टेप समझ आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि मैं कैसे सॉल्व करूं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, बाय व्हाट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। आई थिंक ये बात क्लियर है। अब कुछ बेसिस पे, आज की वीडियो बहुत छोटी होगी, अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे एंड आज की जो क्लास होगी हमारी ट्यूसडे को, उसी क्लास में इसके एनसीईआरटी एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो लेट्स डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नाउ। Let's do some questions. 4√3 x² plus 5x plus 5x minus 2√3 equal to 0। सर ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, मैंने कहा बिल्कुल दी हुई है। तो स्टेप 1 स्टेप 2 सारे फॉलो करो और मुझे आंसर बता दो। स्टेप 1 कहता है कि सर ये स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट करो। सर पहले स्टैंड फॉर्म में है, देख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। A is 4√3, B is 5, C is -2√3। मैंने कहा ठीक है। स्टेप 2, मल्टीप्लाई AC। A इंटू C कितना था, 4√3 इंटू -2√3, √3 3 इंटू -2 -6 और -6 इंटू 4 -24। एंड नेक्स्ट स्टेप, इसमें B में क्या था सर, आपका B क्या है, मेरा B है मेरा 5 और 24 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं देखो प्लीज। 24 2 12 2 6 2 3। तो फैक्टर है 2 2 2 3। तो सर आपको क्या करना है, 2 2 2 और 3 से कुछ ऐसा बनाना है कि 5 आए। तो 2 to the 4 4 to the 8 और 8 - 3 5। 2 to the 4 4 to the 8 और 8 - 2 3 5। तो सर इस B कैन रिप्रेजेंट एज 8 - 5। मैंने कहा हाँ, अगर यहाँ -5 होता तो -8 + 5 कर देता, -5 नहीं 3। अगर यहाँ पर मुझे -5 दिया होता तो -8 + 3 करता, -5 आता। तो मुझे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चीजें बनानी है। तो B हो गया मेरा 5 और 5 क्या है 8 - 3 और ये कैसा ना है, फैक्टर से, इसका नाम क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। सर स्टेप 3 फॉलो करो। पुट द वैल्यू ऑफ B वी फाउंड इन स्टेप 2 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन 4√3 x², 5x की जगह 8x -3x -2√3। आई गेस ये बात क्लियर है। मैंने कर दिया, अपनी गिवन इक्वेशन B में निकाली थी, डाल दी। एंड इसको क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर इक्वेशन में निकालो। सर कुछ कॉमन निकल रहा है यहाँ से, सर 4 निकल रहा है, 4x कॉमन निकल रहा है, तो अंदर बच गया √3x + 2। सर यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है। अब देखो ये दोनों इक्वेशन बननी चाहिए सेम, ये दोनों इक्वेशन बनने चाहिए सेम, मतलब इधर भी √3x + 2 आना चाहिए। सर अगर मैं काम करूं -√3 कॉमन ले लूं, √3 इंटू √3 क्या होता है सर, √3 इंटू √3 3 होता है। तो मैं इधर से -√3 कॉमन लूं तो अंदर क्या आ जाएगा, √3 है। ध्यान से सोचो, देखो √3 इंटू √3 सर -3 हो जाएगा। तो वही तो लिखा है बस मैंने, एक्सप्रेस में अपना आंसर चाहिए। अब देखो कैसे, √3 बाहर निकाला +2, √3 बाहर निकल गया, माइनस का साइन कॉमन लिया तो यहां पर आ गया 2। अगर मल्टीप्लाई करूंगा सेम चीज मिल जाएगी। मैंने कहा सर लीनियर इक्वेशन लिखो, प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। मैंने कहा एक क्वेश्चन बन गया 4x -√3, एक क्वेश्चन बन गया √3x + 2। दिस वाज माय स्टेप 3। लेट्स मूव टू स्टेप 4। स्टेप 4 द इजीएस्ट स्टेप, कि जो इक्वेशन आ गई उसे 0 से इक्वेट कर दो भाई। तो 4x = नहीं ऐसे नहीं, पूरा फॉर्म ढंग से करेंगे।
इक्वल टू 0, रूट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू रूट 3/4, x इज इक्वल टू -2/√3. तो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ x. ये क्वेश्चन CBSE 2016 में आया था, चेक कर सकते हो. CBSE 2013 मैं 2013 में सेम क्वेश्चन आया था. देखो बनता है इसका आना, इतना इजी क्वेश्चन है. बस आपको स्टेप फॉलो करने हैं. अभी तो मैं पूरा स्टेप लिख रहा हूं, पर एग्जाम में स्टेप फॉलो नहीं करने, आपको बस देखना है, खुद फैक्टर्स बनाने. आई थिंक ये बात क्लियर है. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. ऐसे एक कुछ और. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, सर 2x by x minus 3 plus 1 by 2x plus 3 plus 3x plus 9 divided by x minus 3 into 2x plus 3. This whole thing is equal to 0 and your x should not equal to 3 and minus 3/2. This is your question. Sir चैप्टर है quadratic equation. क्या आपको quadratic equation दिख रही है? सर दिख तो नहीं कि quadratic equation वो equation होती है जब सर x का पावर क्या होता है 2 होता है. यहाँ पर तो दिख ही नहीं रहा, तो क्या करूँगा? पहले मैं इसको quadratic equation में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद सॉल्व बाद में करेंगे. चलो सबसे पहले स्टेप एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम आएगा x माइनस 3 और 2x प्लस 3. पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे. तो 2x x माइनस 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3. यहां पर 2x प्लस 3 है, एलसीएम क्या हो जाएगा x माइनस 3 प्लस जहां पर दोनों है तो ये सेम आ जाएगा, इज इक्वल टू 0. कंडीशन याद रखना, ये ऐसे फन नहीं रखी हुई लगा, यहां पर दी हुई है हमें कंडीशंस, कुछ मीनिंग होगा तभी दी हुई है, वो आगे जाके देखेंगे. सर ये डिवाइड हो रहा है ना, मैंने कहा हाँ. सर ये उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 से 0 हो जाएगा, तो ये हटा दो ना. मैंने कहा सही तो कह रहा है, सही तो कह रहा है, गलत क्या है? डिवाइड हो रहा था, वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, हटाओ. मल्टीप्लाई करो. 4x² प्लस 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. 4x² क्वाड्रेटिक बनने नहीं बन रही. 4x² 6x प्लस x प्लस 3x सब प्लस 10x माइनस 3 प्लस 9 सब प्लस 6 इज इक्वल टू 0. मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, मैं सॉल्व कर सकता हूँ. बस अगर क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो तो कुछ प्रॉब्लम है ना? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार. 2 कॉमन लो, x² 2x² प्लस 5x प्लस यहाँ पर क्या था 6 था, 9 माइनस 6 तो 3 आ जाएगा. सर क्यों लिया? सिंप्लीफाई हो जाएगी ना. ये 2 यहाँ जाके डिवाइड कर दोगे, ये 2 यहाँ जाके डिवाइड कर दोगे, 0/2 इज 0. तो आपका जो इक्वेशन बची क्या बच गई 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई कर दो ना इक्वेशन को, सिंपल सी बात है यार. ये सॉल्व करना और ये सॉल्व करना, ऑब्वियसली मैं ये चूज करूंगा. सॉल्व करना इजी है. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4. स्टेप 1, सर राइट क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड ही है x² x. सर राइट फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC. A is 2, B is 5 and C is 3. Step 2. First step 2 is multiply A into C, that is 2 into 3 6. Sir what is B? B is my 5. Sir what is the factors of AC? Sir factors of AC is 2 3 2 and 3. तो 5 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं 2 और 3 के फैक्टर्स में? सर इजी तो है, 2 plus 3. मैंने कहा राइट. सर स्टेप 3, जो आपकी वैल्यू b की आई है ना स्टेप 2 में, वो वैल्यू अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन जो गिवन इक्वेशंस में डाल दो. तो दैट इज 2x² 5x है, तो 5 और 2 और 3 में डालना है, तो 2x प्लस 3x प्लस 3. मैंने कहा राइट. अब देखो सर इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करो. 2x कॉमन लो यहां से, तो x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1. सर अब क्या आएगा आंसर मेरा? स्टेप 3 में यहां कंटिन्यू कर रहा हूं. सर लीनियर इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है मुझे, तो 2x प्लस 3 1 बन जाएगी और x प्लस 1 1 बन जाएगी. ओके सर हो गया. स्टेप 4 इक्वेट टू 0, काम खत्म. स्टेप 4 इक्वेट टू 0. इक्वेट टू 0 करो. 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या होगा -3/2, x इज इक्वल टू -1. तो यह क्वेश्चन में दिया हुआ है x शुड नॉट इक्वल टू -2, x पे तो -2 आ गई, तो इससे क्या कर दो, इग्नोर करो, इसे हटा दो. x का सिर्फ एक ही आंसर है -1. तो ये कंडीशन तुमने लिख दी ना, इसके मार्क्स कटेंगे, तो कंडीशन ढंग से देखनी है आपको कि क्या क्या गिवन है. दैट्स इट, ये मेरा क्वेश्चन था. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. बहुत इजी है, स्टेप फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी इसमें.
वेरी इजी क्वेश्चन. a plus b plus x is equals to 1 by a plus 1 by b plus 1 by x. कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. मैंने कहा दूर दूर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं लग रही भाई. कह रहा बस वो निकालो, सोल्यूशन निकालो x की वैल्यूज. मैंने कहा यार कैसे निकाले x की वैल्यूज. तो एक बात याद रखो सर, मैं काम कर रहा हूँ, देख लो तुम देखो तो अपना समझ आएगा मैं क्या कर रहा हूँ. मैं ना अपनी x की वैल्यू यहाँ ले आया 1 by x वैल्यू. सर क्यों यार, जब मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर x और x जब मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, राइट. तो जब भी तुम्हारे कोई ऐसी चीज आए ना कि हमारे पास दो x दिए हुए अलग अलग जगह और पूछे क्वाड्रेटिक बनाओ, तो यहाँ x लिए माइनस कर दो, आपका काम हो जाएगा. पूरा भी करोगे तब भी हो जाएगा, पर प्रोसेस लंबा हो जाएगा. अगर मैं नहीं लेके आता राइट हैंड साइड से, राइट लेफ्ट हैंड साइड, तब भी सॉल्व हो जाएगा. बट हमेशा एक बात याद रखो, जब दो इक्वेशन x की माइनस होती है ना, तो पक्का वो स्क्वायर तो बनाएगा ही बनाएगा कि एलसीएम उसका स्क्वायर आ जाएगा. मैंने कहा ठीक है, एलसीएम लो x इंटू a प्लस बी प्लस एक्स और दिस इज x माइनस a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू a भी एलसीएम लिया b प्लस a. आई गेस ये बात क्लियर है, इजी सब. आगे सॉल्व करो. x माइनस a माइनस b माइनस x अपॉन x a एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज बी प्लस ए बी माइनस एक्स और प्लस एक्स काट दो. मैंने काट दिया. माइनस कॉमन निकल जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने, तो ये बस आ गया एक्स ए एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर बी प्लस ए बी. आई थिंक यहां तक क्लियर. कुछ किया ही नहीं मैंने, बस यार मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने बस थोड़ा कॉमन निकाल लिया. यहां से मैं कट गया, सॉल्व किया, नथिंग एल्स. अब एक बात देखो, सही a प्लस बी है और ये डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये a प्लस बी और a प्लस बी आपस में कट जाएंगे. यहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा तो ये और ये कट जाएंगे. तो ये बात सोचे तो ये कट गया, मेरे पास क्या बचा, माइनस 1 अपॉन ए एक्स प्लस एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में हाँ इज इक्वल टू 1 बाय ए बी. मैंने कहा राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई. सर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. सर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, एक्स स्क्वायर यहां से एक्स कॉमन लूंगा, ए प्लस बी माइनस बी यहां प्लस ए बी. क्या ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है? सर एक बार एक्स स्क्वायर है फिर एक्स है फिर कुछ नहीं है, डिक्रीज हो रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब स्टेप 1 2 3 फॉलो करो. स्टेप 1 क्या है मेरा, ध्यान से देखो. सर ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो. ए इज 1, बी इज ए प्लस बी एंड सी इज ए बी. स्टेप 2 सर मल्टीप्लाई ए इंटू सी. ए इंटू सी क्या है, 1 इंटू ए बी दैट इज ए बी. 1 इंटू ए बी दैट इज ए बी. स्टेप 3 सर स्टेप 3 से अब बी की वैल्यू निकालो. तो बी क्या है मेरा, बी है मेरा ए प्लस बी. यहां स्टेप 2 आया ए सी. अब ए सी के क्या फैक्टर्स होंगे, AC के क्या फैक्टर्स होंगे, A और C ही होंगे, A और B के. सॉरी देखो कैसे. सर देखो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 था, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 था, तो 6 से क्या फैक्टर, एक 2 है और एक 3 है. तो यहां पर A इंटू B है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक A होगा और एक B होगा. तो फैक्टर्स जो A प्लस B है, तो जो B की वैल्यू को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं. ध्यान समझो, B की वैल्यू A प्लस B थी और फैक्टर्स भी क्या है A और B, तो उसे A प्लस B ही एक्सप्रेस करो. नहीं समझ आया? ध्यान से देखो सर कैसे देखो. सर हमारा स्टेप 2 होता है a इंटू सी करो ए बी. मैंने कहा निकाल लिया. कहता अब ए बी के फैक्टर्स निकालो. ए बी के फैक्टर्स देखो, ए दो बी 1, तो ए बी के फैक्टर्स है ए और बी और मुझे इन फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है a प्लस बी की फॉर्म में. तो कैसे लिखूंगा, a प्लस बी तो लिखूंगा. आ रहा है धीरे धीरे समझ, देखो ध्यान से. ओके अब मेरे बात आगे देखो. सर स्टेप 3 मैंने कर लिया, स्टेप 2 कर लिया. स्टेप 3 में क्या था, जो आपने बी की वैल्यू फाइंड करी है पुट इन गिवन इक्वेशन. अब मैंने गिवन इक्वेशन जब पुट करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स मान लो प्लस बी एक्स प्लस ए बी. मतलब सेम चीज आती है कि मैंने कुछ अलग चीज दी है, जो चीज पहले गिवन है वही चीज ली है. आगे करते हैं. सर इसको प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर इक्वेशन. एक्स कॉमन लो तो क्या बचेगा, एक्स प्लस ए. बी कॉमन लो क्या बचेगा, एक्स प्लस ए. लीनियर इक्वेशन का प्रोडक्ट कैसे होगा, एक होगा x प्लस ए, दूसरा होगा x प्लस बी. स्टेप 4 सर इक्वेट द गिवन लीनियर इक्वेशन टू 0, प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर इक्वेशन.
तो आपका x प्लस ए 0 एंड x प्लस बी 0, तो x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू माइनस बी. दिस इज माई आंसर. थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा पर इससे इजी चीजें पूछनी है. ध्यान से कंसेप्ट देखो. कहां पर कंसेप्ट क्लास आए हो ना, सिर्फ कंसेप्ट देखो ढंग से कि सर ये ए बी सी क्या है, कैसे स्टेप फॉलो हो रहे हैं. कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं हो सकती. वन मोर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. रूट 6x प्लस 7 माइनस 2x माइनस 7 का सॉल्व करो. मैंने कहा इजी सर, कैसे? अब सही क्वाड्रेटिक ही नहीं है, सॉल्व कैसे कर दूं? मैंने कहा देखो तो सही. रूट 6x प्लस 7 इसको वहां ले जाओ तो 2x माइनस 7 हो जाएगा. क्वाड्रेटिक कैसे बनाए? क्वाड्रेटिक बनाए कैसे? सर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो. मैंने क्या होगा इससे? करेक्ट करो तो सही. स्क्वेयरिंग बोथ साइड. अब सर 6x प्लस 7 का स्क्वायर होगा रूट के अंदर, तो आपके पास क्या बच जाएगा? 6x प्लस 7. सर 2x माइनस 7 का स्क्वायर, तो क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा. मैंने कहा बिल्कुल लगाओ. 4x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 टू द 14, 14 टू द 28, सॉरी 1 सेकेंड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 4 7 28, x आ जाएगा. सर क्या एक अभी क्वाड्रेटिक बनी है? मैंने 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट. मैं साइड टर्म को यहां लेके जा रहा हूं. 4x स्क्वायर माइनस 28x, यहां पर 6 था, वहां मतलब माइनस रहेगा, माइनस 6x प्लस 49, यहां जाके माइनस 7 which comes out to be x स्क्वायर. सर माइनस 28x और माइनस 6 क्या होता है? सर माइनस 34x हो जाएगा. 49 माइनस 7 कितना? 42. क्या अब मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है? तो क्वेश्चन में वो घबराना नहीं है, उसको देखो कैसे सॉल्व हो सकता है इजीली. अब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है, आगे सॉल्व करना. स्टेप 1 2 3 4 ये तुम्हारा काम है. पहली बात, सही सॉल्व करो ऐसे ही. मैंने कहा नहीं, कुछ कॉमन निकाल. पहले 2 कॉमन निकालो. इक्वल टू 0. मैंने कहा 2 यहां जाके कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या क्वेश्चन बन जाएगी? सिर्फ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 21. मैं से b के फैक्टर्स निकाल रहा हूं और बाकी काम तुम्हारा. चलो ये 2x स्क्वायर बचेगा माइनस 17x प्लस 42. 2 फैक्टर निकाला, ये आ गया. सर b सीधा स्टेप 2 कर रहा हूं. स्टेप 1 स्टेप 3 स्टेप 4 तुम करोगे. स्टेप 2 क्या था सर? सर पहले a इंटू सी करो. a is 2 c is 21, तो क्या आ गया? 42. मैंने कहा ठीक है. सर फैक्टर्स निकालो 42 के. 42 2 21 3 7 1, मतलब 2 3 इंटू 7. सर 2 3 और 7 से मेरी b की वैल्यू है कितनी? माइनस 17 बनाना है. 2 3 और 7 से. सर 7 3 21 21 माइनस 2 नहीं चलेगा. सर 7 टू द 14 और 14 प्लस 3, 7 टू द 14 14 प्लस 3 कितना होता है? 17. तो सर आप अगर एक चीज ले लो माइनस 14 और माइनस 3, तो आपका काम हो जाएगा. मेरे फैक्टर्स क्या आए थे? सर 7 आया था, 3 आया था और 2 आया था. मैंने 7 टू 14 प्लस 3 करा तो बन जाएगा. तो पर मेरे पास माइनस 7 रिप्रेजेंट कैसे करूं? माइनस 14 माइनस 3. तो मेरे पास पहले नंबर बनाना क्या है, फिर देखना माइनस और प्लस का साइन तुम्हें कैसे ऑपरेट करना है. आई थिंक ये बात क्लियर है. प्लीज इसे अप्लाई करो एंड टेल मी द आंसर इन ट्यूसडेज क्लास. बाय, टेक केयर.